आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल और द बहुजन नामा। इस वक्त हम प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा में हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव होने हैं और बहुजन समाज पार्टी के तरफ से फूलपुर उपचुनाव विधानसभा के प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं। शिवबरन पासी जी जो हमारे बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे विधानसभा के चुनाव को लेकर। क्या प्लान है इनके पास चुनाव को लड़ने को लेकर। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले मैं ये मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। आपने फूलपुर विधानसभा में आए और चुनाव के संबंध में बात की है। बहन जी आपको जो है आशीर्वाद देकर फील्ड में भेजी हैं। क्या लगता है आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, क्या प्लान है आपके पास। चुनाव बहुत आसान है। जनता सपा और भाजपा से रूठ चुकी है। अभी अंबेडकर नगर जिला पंचायत चुनाव हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं। भाजपा और सपा की जमानत जब्त हो गई है और यहाँ तो फूलपुर में हमारा एक एक कार्यकर्ता शिवबरन पासी बनकर पूरा चुनाव लड़ेगा। आप खुद उत्साह देख रहे हैं मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में। आपने कहा कि चुनाव बहुत सरल है। देखा जाए तो सर जो है बसपा जो है अभी लोकसभा में भी जो है फाइट नहीं कर पाई, एक भी सीट नहीं लाई। 2022 के चुनाव में एक ही सीट लाई थी और भाजपा लगातार फूलपुर में विधायक भी उनके थे। अब भाजपा में लोकसभा का चुनाव उनके जो है सांसद भी आ गए, तो किस तरह से उनको परास्त करेंगे। ये आपने सही क्वेश्चन किया, लेकिन देखिए ये भाजपा हो चाहे सपा हो, ये लोग भाजपा जो है जनता को 15 लाख रुपए में बहका के ले गए। वैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर के संविधान बचाओ के नारा दे करके हर महीने 8,500 रुपये खाता में भेजने का वादा करके ये जनता को गुमराह करके हमने खटाखट के नाम से तुरंत जनता ने सोचा कि हमें हर महीना 8,500 रुपया मिलेगा। संविधान बचाओ के नारा में सारे लोग संविधान बचाने में चले गए, लेकिन हमारा वोट का परसेंटेज कम नहीं है। हमारा वोट उतना ही है। आपके कहने का मतलब है कि संविधान और खटाखट के जो जुमलेबाजी थी उसे लेकर जो है बहुजन समाज की जो वोट थे वो उधर चले गए। जी 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 जी, ये इन लोगों को जो जुमलेबाजी है जनता को बहकाने का, इन लोग को आदत पड़ गई है। कुल मिला के ये कहिए आदत जनता जो है इन लोगों को परख चुका है। इन लोगों को बहकाने में, इन लोगों को कहने में जनता नहीं आएगी। और सर्व समाज के लोग मेरे साथ खड़े हैं और मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि फूलपुर की जनता हमें इतने मतों से जिताएगी कि मैं उम्मीद नहीं लगा सकता। जो जनता की रुझान है, जो बहुजन समाज के, दलित समाज के वोट उधर गए हैं सपा और कांग्रेस की तरफ, आप कुछ कैसे उनको अपनी तरफ लाएंगे। अभी मैंने कहा ना कि ये लोग जुमलेबाज लोग हैं। ये लोग जो है संविधान बचाओ को, बाबा साहब को फ़ोटो दिखा करके लोगों को हमारे गुमराह करके वोट लिए। लेकिन हमारा एक एक मतदाता बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता समझ गया है, इनके बहकाए में अब की बार नहीं आएगा। इन लोगों को दरवाजे खड़े नहीं होने देंगे, बहकाने की बात छोड़ दीजिए। अभी जो है आपके टिकट पाने से समाज में चर्चा है कि पासी समाज बहुजन समाज पार्टी से कट गया है पूरी तरह से। तो क्या सोचकर बहन जी ने आपको टिकट दिया है, क्या सोचकर आप टिकट लिए हैं और क्या लगता है कि आप जीत कर पाएंगे। देखिए हमारा समाज फूलपुर विधानसभा में 54-55 हज़ार है और यसी उतने हमारा मूल वोट है। अगर हमें मूल वोट कुल मिला करके अगर हमें मिल गया ना, उतने में दोनों लोग रहेंगे, उतने में हम अकेले हो जाएंगे। और इसके बाद तो बाकी सर समाज के लोग हमें इतने मतों से दे रहे हैं कि लोगों को जमानत जब्त करने का मैं हिम्मत रखता हूँ और हमारा कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता जुड़ करके हमें वोटिंग करेंगे।
आपने कहा दो, लेकिन सपा, भाजपा, कांग्रेस और आज़ाद समाज पार्टी जो नई नवेली पार्टी है जिसके चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो भी यहाँ से जो है फाइट कर रहे हैं, उनके प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं। मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर की बात है भाई, प्रत्याशी उतारे ना, वो कुछ समझ में आ जाएंगे। इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, एक एक वोट, और पासी समाज जब से देश आज़ाद हुआ है, फूलपुर विधानसभा में सामान्य सीट पर अगर मान्य बहन जी ने आशीर्वाद देकर पासी समाज के बेटे को अगर उतारा है, तो मेरा एक एक वोट मेरे समाज का शिवबरन पासी के खाते में जाएगा। हाथी के सामने वाली बटन दबेगी और काफ़ी मतों से मुझे विजयी बनाने का। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी वाले कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के वोट और बहुजन समाज पार्टी साथ में ख़त्म होती जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद वाले क्या कह रहे हैं, क्या ख़त्म हो जा रही है, वो खुद समझ में आ जाएंगे। उनको लड़ लेंगे, लड़के खुद समझ में आ जाएंगे। वो तो बीजेपी वाले को हाथ था जो कि जीत गए, उनका राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष जी, और बाकी अपने कार्यकर्ताओं को जिसको टिकट दे के लड़ाना चाहे लड़ा ले। और मेरा समाज एक है, मुझे फुल बहुमत से मुझे जिताने का। चुनाव लड़ने के लिए क्या मुद्दे हैं आपके पास? चुनाव लड़ने का मुद्दा मेरा समाज जो है 54-55 हज़ार मेरा समाज है। मूल वोट भी उतने हैं, 53-54 हज़ार है। सोनकर समाज है, एससी समाज कुल मिलाकर करीब 1,30,000 से कम नहीं है मेरे एससी समाज वोट, बहुजन समाज पार्टी का वोट। और बैकवर्ड समाज मेरे साथ, मैं उम्मीद नहीं रखता था कि जितने तेज़ी से मेरे साथ जुड़े हैं बहुजन समाज पार्टी में। बैकवर्ड समाज भी मुझे वोट दे रहा है। अगर हमारा बैकवर्ड समाज साथ दे दिया, मैं तो कह रहा हूँ ना कि दोनों पार्टी की जमानत न जब्त कर दूँ, तब आप देखिए। चुनाव जीतने के बाद समाज में क्या रोल रहेगा, आप क्या काम करेंगे? चुनाव जीतने के बाद पहले मैं, देखिए, मैं कार्यकर्ता बूथ लेवल का पदाधिकारी था। आज मैं 25-26 साल से बहुजन समाज पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ। मैं कोई धन्ना सेठ पूंजीपति नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं एक एक कार्यकर्ता को दर्द जानता हूँ। अगर मैं चुनाव जीता, हमें पूरा भरोसा है कि हमारा कार्यकर्ता मुझे चुनाव जिताएंगे। अगर मैं विधायक बन गए, फूलपुर विधानसभा में जितने गांव हैं, हर गांव में मैं अपना एक एक प्रतिनिधि रखूँगा, हर गांव में रखूँगा, और सारे कार्यकर्ताओं को मैं एक एक काम को मैं निवारण करूँगा, निस्तारण करूँगा। और जो लोग विधायक के पास चल के जाते हैं, उनको विधायक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं उस गांव में स्वयं जा कर के उस काम को, जो काम होगा उसको निपटाने का मैं काम करूँगा। रोजगार और शिक्षा को लेकर क्या तैयारी है? अब देख रहे हैं रोजगार, बहन जी की सरकार में कितनी नौकरियां मिली थी। जब से बहन जी की सरकार गई तब से आज तक देखिए कितने लड़के, पढ़े लिखे लड़के रोड पे घूम रहे हैं। किसी नौकरी पाया? जो भर्ती निकल नहीं है, सब कहीं हाई कोर्ट से स्टे, कहूँ पेपर लीक हो जा रहा है। मेरे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये लोगों को। जब बहन जी की सरकार बनेगी, देखिए। 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो रद्द करे निकाले, वो उनका काम है। वो जो है कोई कुछ फाइनल नहीं कर पाएंगे। ये तो चुनाव जब आता है तब एक न एक मुद्दा वो खड़ा कर देते हैं, सिर्फ उसी में जनता को भकाए रखे हैं। SC/ST वर्गीकरण को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से मामला तूल पकड़ता जा रहा है? देखिए, जनता जो है जान गई है। SC/ST सारे लोग भाइयों सब एक हो गए हैं, और SC/ST का आरक्षण में छेड़छाड़ किए तो आने वाला समय आप जान लीजिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा। प्रत्याशी के तौर पर बहुजन समाज को क्या संदेश देंगे? बहुजन समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने एक एक कार्यकर्ताओं को कि आप लोग मेहनत से, ईमानदारी से मुझे एक एक बूथ पर जिताने के काम करेंगे। अगर मैं जीता तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को पूरा ध्यान दूँगा। अभी हमारी बात हो रही थी जो फूलपुर से बसपा प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो है बहुजन समाज हमारे साथ है, सारी बिरादरी हमारे साथ है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो सबके काम होंगे। धन्यवाद।